जितनी भी युवा हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपकी मौखिक परीक्षा के लिए, आपकी लिखित परीक्षा के लिए और आपके ज्ञान विज्ञान के लिए। महाराज ज्ञान विज्ञान से मुझे याद आता है कि गीता का 7वां जो अध्याय है वो ज्ञान विज्ञान योग है महाराज। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि रजो तमो और सतो इन तीनों गुणों में मैं विद्वान हूँ, लेकिन यह गुण मेरे अंदर नहीं है। मैं इन गुणों से भी ऊपर हूँ, इनसे भी परे हूँ, लेकिन यह गुण आपके अंदर है, मेरे अंदर है। यह गुण प्रकृति में है प्रभु। प्रकृति इन तीनों गुणों के कारण ही चलायमान है। प्रकृति में स्थिरता हो, शुद्धता हो, शून्यता हो, उदासीनता हो, कारण ही रहेंगे महाराज तीनों गुण। आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, कई प्रकार से समझा होगा, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं यहाँ से वीडियो के माध्यम से अगर आपको समझाता हूँ तो बहुत सारे युवा जो अपना फीडबैक देते हैं कि गुरु अगर आप जो समझाते हो मुझे बड़ी आसानी समझ में आता है। तो मैं आशा करता हूँ आप ऐसा ही फील करोगे महाराज। 3 गुणों को चलो हम इस प्रकार समझ लेते हैं। आपके पास एक महाराज 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर में स्टीयरिंग भी होती है, स्पीड भी होती है और महाराज एक्सीलेटर भी होता है। अब मैं अपनी भाषा में बता देता हूँ, जो स्टीयरिंग है वो आपका सतोगुण है, सात्विकता आपके अंदर विराजमान रहती है, यानी जिसे हम लोग बुद्धि कहते हैं। इसके बाद जो एक्सीलेटर है वो तमो है महाराज, रुका हुआ है, स्थिर है, एक जगह हिल नहीं रहा है महाराज। इसके बाद आपके पास स्पीड भी है गाड़ी में, यानी कि गतिशीलता, वो होता है रजो। अभी एक प्रश्न आया था आपका 26 तारीख को कि मन की जो इंद्रियां हैं, मन चलायमान किसी कारण होता है, इसका किससे संबंध है, तो वो था रजोगुण से। कहने का मतलब ये है कि मन आपका गतिशील होता है महाराज। और मन किसे कहते हैं, जो भूत की स्मृतियां हैं उनके संग्रह को हम मन कहते हैं। फिर भूत में जो भी घटनाएं घटी, जो आपके मन मुताबिक घटनाएं घटी, आपको आनंद आया उसमें, उसको याद करके महाराज आप अपना मन भटकाते रहते हो। इनकी जैसे हम लोग बोलते हैं कि इसकी इंद्रियां भटकी हुई हैं और फिर आप असफल भी हो जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो। इन तीनों गुणों में सात्विक को इसलिए अच्छा कहा गया है क्योंकि सात्विक बुद्धि है, यानी कि बुद्धि क्या करती है, मन पर और मन का जो भटकन है, जो गतिशीलता है, उस पर नियंत्रण करती है महाराज। चलो ऐसे समझ लेते हैं, विज्ञान की भाषा में समझते हैं महाराज। सब कॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियस माइंड होता है, जिसे हम लोग चेतन बोलते हैं, अब चेतन बोलते हैं, आपने सुना होगा विज्ञान में। तो चेतन माइंड है, यानी कि जो बुद्धि है वो आपका सात्विक है, यानी कि वो कौन सा गुण है आपका महाराज, सतो गुण। और जो आपकी मन की गति है, यानी कि मन में विचार आया, फिर आपने कर्म करे, तो मन में जो कर्म करने का विचार आया, यानी कि मन गतिशील हुआ महाराज, वो होता है आपके रजो के कारण, इसके कारण। इसके बाद आपको आलस आएगा, आप अज्ञानी रहोगे, विमूढ़ बनकर खटिया पे लेटे रहोगे, कुछ करने का विचार नहीं आएगा, तो वो है महाराज आपका तमोगुण। यानी कि तमो में क्या होता है, शून्यता आती है आपके मन में, आपके अंदर बहुत एनर्जी है लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे हैं महाराज, तो इसका मतलब है आपका तमो बढ़ा हुआ है। 3 देवताओं को 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं महाराज। ब्रह्मा जी को हम रजोगुण के हिसाब से देखते हैं, विष्णु जी को हम सात्विक के हिसाब से देखते हैं, और तमो के हिसाब से देखते हैं भगवान शिव जी को। तो ऐसे को 3 विभाग में बांटा गया है, ध्यान रखिए। जितने भी विष्णु विषयक पुराण हैं वो सभी सातवें पुराण के अंतर्गत आते हैं। जितने भी ब्रह्मा विषयक पुराण हैं वो सभी आपके राजसिक के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी आपके शिव पुराण हैं, लिंग पुराण हैं, वायु पुराण हैं, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं महाराज, ये आते हैं आपके तमोगुण के अंतर्गत। चलो ऐसे समझ लेते हैं महाराज, जैसे समझ में आएगा नहीं आपको मैं बता देता हूँ। देखो प्रभु, इनको बड़ी आसानी से समझना है, मुझे विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे। ऐसे समझ लो, ये तराजू है प्रभु, ये तराजू के दोनों पल्ले हैं, एक ये है एक ये है। इसको हमने मान लिया रजो, यानी कि रजस, और इसको मान लिया हमने तमस। ठीक है, बीच में एक डंडी रहती है, यहाँ पे तराजू खड़ा रहता है ना, यहाँ पर एक कांटा लगा रहता है महाराज। अगर ये नीचे रहेगा तो इधर आ जाएगा, ये इधर, अगर ये नीचे रहेगा तो इधर।
अब देखो, इसको हम समझते हैं सत्व, मैंने सत्व मान लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सत्व गुण होता है महाराज, ये आपके रजो और तमस पर नियंत्रण रखता है, यानी कि शरीर का संतुलन बना के रखता है। माना कि रजो नीचे हो गया महाराज, आपका रजो बढ़ गया, रजो मतलब आपकी मन की गति बढ़ गई, और जब मन की गति बढ़ेगी महाराज तो आप जल्दी कोई फैसला अच्छा नहीं ले पाओगे, कुछ बुराई करोगे महाराज, पक्की बात है, क्रोध आ जाएगा आपको, गुस्सा आएगा आपको। और अगर आपका तमस बढ़ गया, ये बढ़ गया, तो आपको आलस आएगा, आपके अंदर अज्ञानता जाएगी महाराज, नेगेटिव विचार आएंगे। तो जो सत्व है ये तराजू का काम करता है महाराज, ये दोनों को बराबर रखता है, कोई ऊपर नीचे ना हो पाए। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि आपके पास जो 4 व्हीलर है उसमें हम जब एक्सीलेटर मारते हैं तो एक्सीलेटर यानी कि तमस, और हमने गति दी किसी गाड़ी को यानी कि रजोगुण बढ़ा, और जो स्टीयरिंग है वो किसका प्रतीक है, वो सत्व का प्रतीक है। तो स्टीयरिंग में क्या करता है ड्राइवर, गाड़ी को मेंटेन करता है। तो बस महाराज यही पूरी कहानी है, आप समझ लो। जैसे हम लोग सब कॉन्सेप्ट माइंड बोलते हैं, वो होता है आपका मन, यानी कि वो होता है आपका रजो, और जिसे हम लोग कॉन्सेप्ट माइंड बोलते हैं वो होती है आपकी बुद्धि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भैया बुद्धि ही नियंत्रण करती है मन पर। इसके बाद अगर आप के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, आप किसी की नहीं सुन रहे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है महाराज, तो इसका मतलब है आपका रजो बढ़ा हुआ है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सात्विक विचारों को ग्रहण करते हैं, हम सात्विक आहार लेते हैं, हम सात्विक आचरण विचरण करते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि तीव्र होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो सात्विक का मतलब होता है अवेयरनेस, जागरूकता। देखो प्रभु यही पूरी लीला है, यहीं पर पूरा खेल है, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं अपने विषय पर आ गया हूँ। मेरा मतलब था अगर आपके अंदर जागरूकता है, आपके अंदर समय की समझ है, आपकी बुद्धि खुली हुई है, तो यानी कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप सात्विक व्यक्ति हो, आप सात्विक आचरण करते हो, सात्विक आहार लेते हो, सात्विक आपके अंदर विचार रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी बुद्धि तीव्र है। वो आज जो महापुरुष हैं, जो संत महात्मा हैं, ये सब सात्विक जो थे महाराज, यानी कि इनका अपने रज पर और तम पर पूर्ण कंट्रोल था, पूर्ण नियंत्रण था, इसलिए तो वो महान बन पाए। हम तुम क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि हमारा कहीं तमो बढ़ जाता है, कहीं रजो बढ़ जाता है, बुद्धि की सुनता कौन है महाराज। तो हमें क्या करना है प्रभु, हमें इन दोनों को मेंटेन रखना है, रजस और तमस को। तो सात्विक का काम ही होता है, यानी कि सात्विक यानी कि बुद्धि। तो बुद्धि का क्या काम होता है, और देखो कर्मों की जो उत्पत्ति है, कर्म करने का जो विचार है वो मन से होता है। जब मन पर नियंत्रण होगा तो आप बुद्धि के अनुसार ही काम करोगे, और बुद्धि के अनुसार जब काम करोगे, आपको पता है आपने कोई फैसला लिया, उस फैसले में आपका कितना नुकसान है, कितना फायदा है। तो एक सात्विक व्यक्ति इस चीज को समझ सकता है जिसके रजो और तमो इसके कंट्रोल में हो। और जो व्यक्ति क्रोधी होता है, मांस खाने वाला होता है, गलत आचरण करने वाला होता है, तो महाराज उसका तमस बढ़ा रहता है, उसका रजो बढ़ा, दोनों चीजें बढ़ी रहती हैं महाराज। और ध्यान रखना, तमस भी ज़्यादा तीव्र होना अच्छा नहीं है, ज़्यादा कम होना भी अच्छा नहीं है, रजो ज़्यादा तीव्र होना भी अच्छा नहीं है, और उदासीन होना भी अच्छा नहीं है। शून्यता नहीं आनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी परसेंटेज है महाराज, ध्यान रखना, जरूरत सबकी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत रात दिन मेहनत कर रहे हो, आपके अंदर तमो हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि आपके अंदर आप आराम ही नहीं कर रहे हो, थक जाओगे महाराज, बीमार हो जाओगे। या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत गतिशीलता है, आप स्थिर ही नहीं हो रहे हो। तो हम समझ गए महाराज। तो हमारे पास जो 3 गुण हैं वो क्या करते हैं, रजो क्या करता है, रजो हमको गतिशील देता है, यानी कि रजो क्या करता है, हमको गति देता है। तमो हमको क्या करता है महाराज, उस गति को थोड़ा मेंटेन करता है, यानी कि थोड़ा सा कम करता है कि जाना तो नहीं है। और जो सतो होता है, जो सतो गुण होता है महाराज, ये सतो गुण क्या करता है कि इन दोनों पर नियंत्रण करता है और आपके शरीर का और माइंड का संतुलन बना के रखता है। तो जो जितने भी महापुरुष हो गए हैं महाराज, वो सभी सात्विक थे, यानी कि सात्विक आचरण करने वाले थे। कहने का मतलब है हिंदी में बोले, यानी कि वो उनके अंदर जागरूकता थी, उनको समझ थी समय की, उनको समझ थी खाने की, उनको समझ थी कि हमें क्या विषय रखना है समाज में, उनको समझ थी कि अगर आज मैंने अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो ये शरीर तो महाराज कैसा है, ये नश्वरवान नष्ट हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। तो उनके अंदर ये अवेयरनेस आई और उन्होंने समाज के लिए पूरा जीवन ही कुर्बान कर दिया, यानी कि जीवन ही उन्होंने बलिदान कर दिया।
तो ध्यान रखना हमें क्या करना है, हमें सात्विक को मेंटेन करना है और दोनों जो तराजू लटकी हुई हैं महाराज उनको संतुलन बना के रखना है, ऊपर नीचे ना हो। ऊपर नीचे होगा महाराज बर्बादी होगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है प्रभु, आशा करता हूँ कि मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दिया है। अब ध्यान रखना आपकी जो परीक्षा में आते हैं वो ऐसी गुण आते हैं कि भैया रजो किसका प्रतीक है, सतो किसका प्रतीक है, तमो किसका प्रतीक है, देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो मन का संबंध होता है रजो से। अगर मन उदासीन है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, तो मान लो आपके अंदर तमो बढ़ा हुआ है। अगर दोनों सही चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, आपके अंदर अवेयरनेस है, जागरूकता है, आपका सारा काम बढ़िया चल रहा है, आप कोई किसी भी प्रकार से नुकसान में नहीं हो, इसका मतलब आपका सात्विक मेंटेन है। आपका सात्विक जो आपका गुण है वो रजो तमो को पकड़ के रखा है, कोई ऊपर नीचे ना हो पाए महाराज। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट जरूर करना।